दो होता है कैलेंडर में, क्या होता है, एक तो साधारण वर्ष आता है और एक लीप ईयर्स है ना। रन साधारण वर्ष है ना, तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे, और ये लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष। देखो साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो साधारण वर्ष में जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं अपन, साधारण वर्ष। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो साधारण वर्ष कहलाता है ना। तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे 365 दिन होते हैं ना। कितने दिन होते हैं, 365। अगर पूछता है कि साधारण वर्ष किसे कहा जाता, तो साधारण वर्ष में जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो क्या है, साधारण वर्ष। वो दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 है ना। अगर इसमें अगर हफ्ते की बात करें तो 52 हफ्ता, एक दिन, एक अतिरिक्त दिन होता है ना। इसमें कितने 52 हफ्ते और एक अतिरिक्त दिन। अगर लीप ईयर से देखते हैं ना, तो लीप ईयर से किसे, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चले जाता है वो लीप ईयर से कहलाता है ना। लीप ईयर से किसे, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चले जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लीप ईयर से। और 66 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 है ना। और इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होता है ना। तो लीप ईयर से किसमें, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चल जाता है उसको लीप ईयर से कहेंगे, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में महीने का कोड क्या रहेगा, 44 0 क्या होता है, 0 25 0 36 और 146। ये साधारण वर्ष महीने का कोड है ना। ये किसका, साधारण वर्ष महीने का कोड क्या है, तो क्या बताएंगे 144 0 25 0 36 और 146। अगर लीप वर्ष महीने का कोड बताए तो क्या बताएंगे, लीप वर्ष महीने का कोड 034। इसमें जनवरी और फरवरी महीने का कोड चेंज हो जाता है, तो 034 फिर बाद में वही रहेगा 025 और 036 और 146। ये लीप वर्ष महीने का कोड और ये साधारण वर्ष का कोड। तो याद रखना है साधारण वर्ष का कोड क्या रहेगा, 144 025 036 और 146। और लीप वर्ष क्या रहेगा, 034 025 036 और 146 रहने वाला। देखो इसको अपन बोलेंगे या तो ईयर बोलेंगे, फिर बाद में लीप ईयर बोलेंगे, चोरी है ना। तो वर्ष में क्या है, देखो इसको दिनांक बोलेंगे, इसको महीने, या महीने क्या होता है 1 से 12 तक के। एक साल में कितने महीने होते हैं, 1 से 12 तक के। या फिर अपन इसको 1 से 12 तक भी लिख सकते हैं, या फिर महीने ये भी लिख सकते हैं दिनांक का। फिर वर्ष, इसको ईयर बोलेंगे, लीप ईयर। वर्ष किसको बोलते हैं, जैसे 2020 है, कौन सा ईयर चल रहा, तो क्या लिखेंगे, संख्या के बाद के संख्या के 2 अंक क्या कहलाते हैं, ईयर है ना। संख्या के बाद के 2 अंक क्या बोलेंगे, ईयर। जैसे कि आप यहाँ देखो संख्या है ना, ये संख्या है और इसके 2 संख्या के बाद तो कौन सा, ये तो कौन सा ईयर चल रहा है, ये 20। तो ये 20 ईयर चल रहा है। अगर ईयर की जगह क्या लिखेंगे, 20 है ना। फिर बाद में मैंने लिखा था लीप ईयर। लीप ईयर किसे बोलते हैं, मैंने किसका भाग लगा दूंगा, 4 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा ये, 5 बार है ना। ये क्रॉस हो जाएगा, तो अब ये 5 ही क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स हो जाता है ना। तो ये क्या लिखेंगे, 5 लीप ईयर है ना। ये भागफल, जो भागफल आएगा वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे कि ये लीप ईयर लिखाना है ना, तो लीप ईयर की जो भागफल आएगा वही क्या रहेगा, लीप ईयर कहलाएगा ना। जो भागफल आएगा वही लीप ईयर कहलाएगा। फिर मैंने बताया था क्या, सेंचुरी ईयर किसे, जैसे ये 2020, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1900 है ना, ये 1800,
ये क्या लीप ईयर, इसको शताब्दी वर्ष है ना, हिंदी में शताब्दी वर्ष भी कहते हैं ना। तो सेंचुरी ईयर्स या शताब्दी वर्ष किसे, जैसे 2020 आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष 2000 आ जाएगा। अगर 1900 में 1900 शताब्दी वर्ष, 1800 ये क्या है शताब्दी वर्ष है। तो ये भी समझ में आएगा ईयर किसको बोलेंगे, संख्या के बाद के 2 अंकों के अंकों को क्या बोलेंगे, ईयर बोलेंगे। और लीप ईयर कैसे निकालेंगे, संख्या के 2 अंकों के बाद में 4 का भाग लगाएंगे, जो भागफल आएगा वही लीप ईयर हो जाएगा। अब देखो 2020 में कितने लीप ईयर, तो 5 लीप ईयर, कितने 5। अब यहाँ सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष जैसे 2000 है, ये शताब्दी वर्ष 1900 शताब्दी, 1800 शताब्दी वर्ष है ना। अगर चाहो तो यहाँ 1200 भी है शताब्दी वर्ष। अब यहाँ फिर अपन सूत्र लिखेंगे, ये यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये 7 दिन होते एक हफ्ते में। जैसे कि इसको क्या मानेंगे, रविवार, सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार और ये गुरुवार और ये शुक्रवार और ये क्या है शनिवार। तो देखो इस दिन के कोड कैसे लिखेंगे अपन, कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से, ये है ना। एक किसको मानेंगे, रविवार को 1 मानेंगे, सोमवार को 2 और मंगलवार को 3 और बुधवार 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 या फिर 7। ये याद रखना ना, रविवार का कोड 1 रहेगा, सोमवार का 2 और मंगलवार का 3 और बुधवार का 4 और गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 या फिर 7 है ना, का भाग लगाएं। तो ये सूत्र इसी से अपन निकालेंगे। महीने किसी भी वर्ष का दिन निकालना कुछ में, तो सबसे पहले क्या दिनांक, फिर महीने लिखेंगे, फिर वर्ष, कौन सा वर्ष मैंने ईयर बताया था कैसे निकालना, फिर लीप ईयर से है ये लिखेंगे, फिर शताब्दी वर्ष है ना। ये सूत्र है, इसी के आधार से लिखेंगे। फिर जैसे देखो ये सेंचुरी ईयर से मतलब शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है ना। तो इसमें 400 का भाग लगाएंगे, किसका 400 का भाग लगाएंगे। और 400 का भाग लगाने के बाद ये कितनी बार 5 बार जाएगा है ना। तो और शेष क्या बचेगा 0 लिख देता हूँ है ना। अगर 100 शेष बचता है ना, 100 शेष बचता है तो उसका कोड क्या मानेंगे। अगर यहाँ देखो ये सेंचुरी वर्ष के लिए लिखा है ना, किसके, यहाँ लिख देता हूँ मैं सेंचुरी है ना। सेंचुरी वर्ष के कोड निकाल, जैसे कि 2000 में मैंने 400 का भाग लगाया तो 0 शेष बचा। अगर 1900 हो जाता, 1900 में अगर 400 का भाग लगाया तो 416 बच कितना 3। तो यहाँ 100 शेष अगर बचता है तो उसका कोड क्या लिखेंगे, याद रखना ये 4 कोड लिखेंगे, ये कोड है ना। और अगर 200 अगर शेष बचता है, 200 शेष बचता है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर 300 शेष बचता है, 300 शेष बचता तो क्या लिखेंगे 0। अगर शेष अगर 0 बचता है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 6। ये याद रखना। जैसे अब यहाँ 2000 ये क्या सेंचुरी ईयर्स है, तो अगर 2000 में 400 का भाग लगे, शेष क्या बचा 0, तो 0 का कोड क्या लिखेंगे 6। अगर 300 बचेगा तो 0 लिखेंगे, 300 के लिए क्या लिखेंगे 0। अगर 200 बचता है शेष तो क्या लिखेंगे 2। प्रश्न लिखा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। तो अब अपन को यहाँ देखना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो अब ये देखो ये 15 है ना, दिनांक क्या है, दिनांक के 15 रखेंगे। ये मैंने 15 रख दिया, ठीक है 15। फिर मैंने अगस्त मैंने कोड लिखाया था, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या है 3 है ना। अगस्त का कोड 3 है, 3 अगस्त महीने का कोड 3 है। अब देखो वर्ष, ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है, तो ये वाला लास्ट 47। ये क्या लिख दूंगा 47 प्लस 40 से 47 में किसका भाग लगाएंगे अपन 4 का। कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, कुछ नहीं, ऊपर 7, कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर 4, क्या बचेगा 3। तो अपन जो भाग
फल आया है ना, वही इसका लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 11 प्लस, अब यहाँ देखो 1900, ये 1900 क्या है 1900, ये सेंचुरी या शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष से क्या 1900। तो 1900 में मैंने क्या बताया था कि 400 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे 400 का भाग लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 है ना, तो 4 चौक 16 हो गया है। तो अब बचा क्या यहाँ पे 0 0 और ये 300, और 300 का कोड क्या लिखा था 0 है ना, ये देखो 300 का कोड क्या 0, तो यहाँ क्या रख देंगे 0। अब बटे में क्या है 7 है ना। अब इसको तुम जोड़ के भाग लगाओ या ऐसे भी लगाओ, जैसे कि 7 दूनी 14, एक बार गया 7। अगर इसका भाग लगाएं 7 का तो कितनी बार जाएगा ये 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7, और शेष क्या बच जाए मैंने बताया दिन का कोड भी। तो 6 किस दिन का कोड है, तो 6 शुक्रवार है ना, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था ना। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार। तो इस टाइप से निकालेंगे तो ये सूत्र रहेगा, इसको याद करना है। दिनांक, दिनांक के लिए क्या लिखना है 15, और महीने कोड क्या है, जैसे मैंने लिखा है अगस्त, महीने कोड क्या है 3 है, 3 लिखना है। वर्ष मतलब ईयर कौन सा चल रहा है 47वां, तो यहाँ क्या लिखेंगे 47। और लीप ईयर से कैसे 47 में मैंने 4 का भाग लगाया, जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, तो क्या लिखा 11। अब सेंचुरी वर्ष 1900 है, क्या है 1900 में 4 का भाग लगाया तो शेष क्या बचा था, शेष क्या बचा था 300, और 300 का कोड क्या लिखा था 0 है ना। तो यहाँ क्या लिख दें, और सभी को जोड़ के है ना, सभी को जोड़ेंगे 76 आएगा, और 76 में 7 का भाग लगाएंगे, शेष क्या बचेगा, शेष 6। और 6 किस दिन का कोड है, वही तो 6 शुक्रवार का। तो ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, तो शुक्रवार है ना।